नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहनें, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और अब पूरे देश में कोहराम मचाने वाले कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हम बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। सब्जी मंडी का हाल हर रोज की तरह है। पूरे महाराष्ट्र में सेक्शन 144 लागू किया गया है, मगर इन लोगों के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही। और एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जो मध्य प्रदेश के सभी शहरों में लागू होगा। शुक्रवार से रविवार तक शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान मध्य प्रदेश में किया गया है। वीकेंड लॉकडाउन के तौर पर इसे शुरू कर दिया गया है। बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार शाम से लेकर रविवार सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन होगा मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के सभी शहरों में यह लागू होगा। और पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मनोज, कल शाम से लॉकडाउन हर शहर में मध्य प्रदेश के, क्या व्यवस्था पूरी कर ली गई है मुकम्मल? जनता इसके लिए तैयार है? जनता तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि मामले जो बढ़े हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से, पूरे प्रशासन सरकार की तरफ से एक बात कही जा रही थी कि एहतियात बरतें, मास्क पहने, कोशिश करें कि संक्रमण ना फैले। लेकिन संक्रमण का दायरा प्रशांत समझिए 12% की रफ्तार से मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। और इसके बाद जो मामले हैं, जो टोटल एक्टिव केस हैं, वो 26,000 से ज्यादा हो गए हैं। अब सरकार के पास जब एक दिन में 4,000 से ज्यादा मामले अगर किसी प्रदेश में आ रहे हैं, तो सरकार के पास अब दूसरा रास्ता बचता नहीं। और ये शुरुआत है। अभी भी पहले भी लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से एक बात कही गई थी कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि लॉकडाउन हो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन हमारा आखिरी विकल्प होगा। लेकिन इस 2 दिन के जब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की बात हुई है, तो इसका मतलब है कि सरकार अपने आखिरी विकल्प पर अब आ गई है। तो मध्य प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन कल शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे रविवार तक। देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ती चली जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के इस कहर को देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगनी शुरू भी हो चुकी है। सबसे ज्यादा दिक्कत महाराष्ट्र में। कोरोना की वजह से प्रदेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और इसी वजह से नाइट कर्फ्यू के साथ ही साथ वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है। दिल्ली और पंजाब में भी 30 अप्रैल तक के नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगने शुरू हो चुकी है। ऐसे में लापरवाही जारी रखने पर पूरा देश एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। और इससे बचने के लिए बस एक ही उपाय है, कोरोना नियमों का आप पालन करें। इसीलिए न्यूज 18 की आपसे अपील है कि कोरोना से बचने और इसकी रोकथाम के लिए मास्क आप जरूर पहनें। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हालात अब बेहद खराब होते नजर आ रहे हैं। भारत में पहली बार एक दिन में कोरोना के 1,26,000 से भी ज्यादा केस सामने आए।
पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। इस महामारी की वजह से पिछले 24 घंटे में 685 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इस दौरान 59,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ रही है महाराष्ट्र को, जहां 24 घंटे में करीब 60,000 नए मामले सामने आए हैं और महाराष्ट्र में 322 लोगों की 24 घंटे में कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। और इसीलिए एहतियात बरतने की बात लगातार कही जा रही है। देश के अलग अलग इलाकों में हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं कि किस तरह से तैयारी इसके लिए कर ली गई है, जो पाबंदियां अब धीरे धीरे लगाई जा रही है। दिल्ली में मौजूद है हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल और साथ ही साथ अलाउद्दीन लखनऊ में मौजूद हैं। ममता लांजेवार रायपुर से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, लेकिन सबसे अहम सवाल कि अब देश भर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की सख्ती बढ़ाई जा रही है। आज शाम को बेहद अहम बैठक होने वाली है मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की। किस तरह की उम्मीद की जा रही है और हालात क्या दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले ही दिल्ली में नाइट कर्फ्यू को लगा दिया गया है। जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, 5500 के मामले, 5506 मामले कल भी सामने आए हैं, 20 लोगों की मौत सामने आई है। ऐसे में आज की जो मीटिंग होनी है प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो काफ़ी अहम मानी जा रही है। इस वक्त कनॉट प्लेस में मैं मौजूद हूँ। पहले तो यहाँ की तस्वीर दिखाऊँ। थोड़ी सुखद तस्वीरें ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पर तमाम लोग मास्क लगाए नजर आ रहे हैं और जो देखेंगे आपके लोग बैठे भी हैं, बीच में दूरी बनाए हुए बैठे हैं, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे ज़रूर दिख रहे हैं कि जिनके पास मास्क हैं पर उन्होंने मास्क को नीचे किया हुआ, खासतौर से वो लोग जो सामान बेच रहे हैं। अब जो आज की मीटिंग है, अगर उसकी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जोर दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन की तरफ वो लगा रही है कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले और उनको लगाई जा सके। और यही माना जा रहा है कि इसी पॉइंट को उस मीटिंग में भी वो रखेंगे कि उम्र के बैरियर को हटाया जाए। जी प्रसाद। और सबसे खास बात यह है कि अब महाराष्ट्र में ये कोरोना बेकाबू होता दिखाई देने लगा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59,907 नए मरीज सामने आए और 24 घंटे के भीतर ही महाराष्ट्र में 322 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। अगर अकेले मुंबई शहर की बात करें तो वहां 24 घंटे में कोरोना के 10,428 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे के भीतर ही 23 लोगों की मुंबई में जान भी गई है। और इस बीच कोरोना के ज्यादा केस सामने आने के बाद महाराष्ट्र में अब वैक्सीनेशन का काम भी और तेज कर दिया गया है। देश के अलग अलग राज्यों में भी इसी तरह की दिक्कतें सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश उन्हीं में से एक है। कई सख्त फैसले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लिए हैं। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी लखनऊ से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, लखनऊ भी उन्हीं शहरों में से एक है जहां अब सख्ती बढ़ाई जा रही है। किस तरह की तैयारी और क्या जिन लोगों से आपकी बातचीत हो पा रही है वो ये मानते हैं कि उनकी अपनी लापरवाही की वजह से ये नौबत भी आई है? और देखिए, ऐसा लगता है जैसे 2020 की जो तारीख थी उसका कैलेंडर से बदला है। 21 में रेशियो वही जा रहा है। इवन अगर आप कहें कि संक्रमण की दर और ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है। 32,000 के करीब अभी भी एक्टिव केसेस हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अपनी कोशिशें की गई हैं, तमाम जगहों पे बेड बढ़ाए गए हैं, तमाम जगहों पे कोविड अस्पताल की तादाद बढ़ाई गई है। लेकिन जो चलता फुरता जो पूरा ट्रैफिक है, लोगों का आवागमन है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करना है, उसकी वजह से सरदर्द बढ़ रहा है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो आज रात 9 बजे से यहां पर नाइट कर्फ्यू लगने वाला है और सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 15 तारीख तक रात से लेकर के 16 सुबह तक एक्सरसाइज रहेगी। हालात को देखने के बाद इन तमाम कवायदों को आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसी तरह के हालात कानपुर में भी हैं, वाराणसी में भी इसी तरह के हालात हैं। इसके अलावा खबर आ रही है कि मेरठ और गाजियाबाद समेत जो बड़े शहर हैं उन शहरों में भी नाइट कर्फ्यू का विचार चल रहा है। हालांकि इन शहरों में ऐलान हो गया है। तो ऐसे में सरकार ने फोकस कोविड वैक्सीनेशन की भी शुरुआत की है, जिसके तहत विशेष अभियान चला करके समाज के तमाम लोगों को खास तौर से कोविड का वैक्सीन लगाया जा रहा है। लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे वो 100% सही है कि जब तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होगा, हालात में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं होगी। मैं उदाहरण सिर्फ आपको दूंगा कि पिछले 6 दिनों में अगर डेटा को देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में 7,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं। यानी कि जितने केसेस पिछले 4 महीने में नहीं आए थे उतने केसेस सिर्फ 7 दिनों में आए हैं। तो ऐसा ही उदाहरण वाराणसी का भी है, कानपुर का भी है, साथ ही जो बड़े शहर उत्तर प्रदेश के वहां पर भी हैं।
तो ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय यानी कि प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत के इलेक्शंस भी हैं, तो सरकार को यह भी देखना होगा कि आखिर चुनाव के बीच में इन तमाम कायदों को कैसे दुरुस्त रखा जाए। और इसी के लिए अब एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, सख्ती बढ़ाई जा रही है और कई ऐसी दिक्कतें हैं जो अब सरकार के सामने खड़ी हो रही है और इसीलिए बैठकों का दौर जारी है। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दिक्कत, क्योंकि देश में जितने कोरोना के नए मरीज सामने आते हैं आधे से ज्यादा महाराष्ट्र से होते हैं और महाराष्ट्र में यह कोरोना बेकाबू दिखाई दे रहा है, जिसे देखते हुए नाइट कर्फ्यू से लेकर के पूरे राज्य में धारा 144 भी लगा दी गई है ताकि लोग घरों में रहें और कोरोना की चपेट में आने से बच सकें। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र में कई जगह लगता यह है कि लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुंबई के दादर की तस्वीरें जो सामने आ रही है उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस इलाके में घूमने वालों को मानो कोरोना का कोई डर ही नहीं है। बाजार में भीड़ की वजह से पैर रखने तक की जगह दिखाई नहीं दे रही है। लोगों ने मास्क तक लगाना ठीक से मुनासिब नहीं समझा है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज की दूरी तो बहुत दूर की बात नजर आती है इन तस्वीरों में। मुंबई में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग ना तो मास्क लगाने को तैयार हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि दादर सब्जी मंडी में बीएमसी एक्शन में आई। जो लोग सब्जी मंडी में कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ बीएमसी ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कोरोना नियम तोड़ने वालों को बीएमसी के लोगों ने वहां से हटाना शुरू किया तो कुछ लोग तो बीएमसी के इन्हीं कर्मचारियों से ही भिड़ते नजर आए हैं। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, ये लोग जो इन कर्मचारियों से भिड़ जाते हैं, जो उन्हें गाइडलाइन समझाने पहुंचते हैं, किस तरह के हालात हैं? अगर लोगों से आपकी बातचीत हो रही है जहां आप मौजूद हैं, क्या लोगों को महसूस हो रहा है कि उनकी यही हरकत इस नौबत तक ले आई है? देखिए प्रशांत, मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आंकड़ा जो 24 घंटे का है वो काफी ज्यादा डरावने वाला है। 60,000 के आसपास कोरोना वायरस के मामले सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में आए हैं। 327 लोगों की मौत एक दिन में हुई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से कोरोना वायरस पूरे महाराष्ट्र को अपनी चपेट में लिया हुआ है। जितने मामले पूरे हिंदुस्तान में आ रहे हैं उससे आधे से ज्यादा मामले सिर्फ महाराष्ट्र, और मौत के आंकड़े भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हैं। उसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं, लोग सुन नहीं रहे हैं और लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने कई जिलों और शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कहीं पे लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुंबई और पुणे, नागपुर जैसे बड़े शहरों में स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं। उसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं। यही वजह है कि सरकार और प्रशासन के साथ साथ जो लोकल अथॉरिटी है वो सड़कों पर उतरी हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क लगाकर बाहर निकलें। उसके बावजूद भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि एक दिन में 60,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं और 327 के लोगों की मौत एक दिन में हो रही है। और ये एक बड़ा आंकड़ा है, ये डराने वाला आंकड़ा है, जबकि लोगों को ही अब एहतियात बरतने की जरूरत है। और उधर उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना केस लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और इसे देखते हुए लखनऊ में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रोजाना रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की यह कर्फ्यू लगा रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी, यानी कि फल, सब्जी, दूध, एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल और दवा की सप्लाई को इससे छूट मिलेगी। वहीं बस और ट्रेन से आने जाने वाले लोग भी अपना टिकट दिखाकर अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ग्रामीण लखनऊ में नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगा, शहरी लखनऊ में ही यह कर्फ्यू है। लखनऊ नगर निगम में लागू होगा यह नाइट कर्फ्यू 16 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के कई और शहर हैं जहां कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। वाराणसी और कानपुर भी उन्हीं में से एक है जहां आखिरकार सख्त कदम उठाया गया है और वाराणसी, कानपुर में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 30 अप्रैल तक यहां भी नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान अस्पताल को छोड़कर सभी संस्थान बंद रखे जाएंगे। गंगा आरती में भी आम लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है, जिसमें सुबह और शाम बड़ी तादाद में लोग दूर दराज से भी पहुंचते हैं। तो वहीं प्रयागराज में भी आज से ही नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। प्रयागराज में रात 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
देश भर के कई और ऐसे इलाके हैं जहां कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी वजह से सख्त कदम उठाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ ऐसे ही अहम फैसले लिए हैं। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला। लेकिन देश में कोरोना की दूसरी लहर अब डराने लगी है। कई राज्यों में तो बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ भी उन्हीं राज्यों में शामिल है जहां कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। हालांकि यह लॉकडाउन सिर्फ रायपुर शहर में ही लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। रायपुर कलेक्टर एस भारती दसन ने भी बताया है कि कोरोना के हालात को देखते हुए रायपुर को 9 अप्रैल से शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस दौरान जिले के सभी सीमाओं को भी सील कर दिया गया और इसी बात की पुष्टि करते नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री ताम्रध्वज साहू भी। रायपुर जिले में भी जो लॉकडाउन के लिए उन्होंने तारीख तय कर दिया है और उसमें कड़ाई तो की जाएगी। हमारा विभाग, गृह विभाग भी जैसे पिछले बार भूमिका अदा किया था लोगों को आग्रह करके, तो इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्रबंध हो सके। रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 9/4/2021 शाम 6 बजे से दिनांक 19/4/2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। छत्तीसगढ़ में यह बड़ा फैसला लिया गया। रायपुर में सीमाएं सील करने का फैसला किया गया है। लेकिन राजधानी दिल्ली पर आज सभी की निगाहें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बेहद अहम बैठक करेंगे। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी दिल्ली से ही हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। प्रियंका, दिल्ली में भी इसी तरह की बातें सामने आई थी इससे पहले जब लॉकडाउन लगा था कि सीमाओं को सील किया जाए और पाबंदियां सख्त की जाए। किस तरह की तैयारी और संकेत इस वक्त मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी लॉकडाउन या सीमाओं को सील करने को लेकर तो किसी तरीके की कोई खबर सरकार की तरफ से नहीं आ रही है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बात को माना था कि जिस स्पीड से कोरोना दिल्ली में बढ़ रहा है ये पुराने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है। और साथ ही वैक्सीन को लेकर भी ये कहा गया है कि दिल्ली में अब सिर्फ 4 से 5 दिन का स्टॉक ही बाकी है वैक्सीन लगाने के लिए। तो ये अहम चीज़ें हैं जो आज की मीटिंग में डिस्कस की जा सकती हैं वैक्सीन के स्टॉक को लेकर, क्योंकि ये भी बात सामने आई कि दिल्ली में जो वैक्सीनेशन पहले फेज में हुआ, जो पहली डोज लोगों ने ली उसके आधे लोग ही सेकेंड डोज के लिए आए। तो किस तरीके से लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर्स तक लेकर आना है, ना सिर्फ पहली डोज के लिए बल्कि दूसरी डोज के लिए भी, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो दिल्ली सबसे ज़्यादा फिलहाल फेस कर रही है। और साथ ही जिस तरीके से 5500 से ज़्यादा मामले कल भी सामने आए हैं, 20 लोगों की मौत हुई है, तो ये तमाम वो इश्यूज़ हैं जो डिस्कस हो सकते हैं। वैक्सीनेशन से लेकर क्या कड़ाई बरती जा सकती है नाइट कर्फ्यू के अलावा, तो इसीलिए ये मीटिंग दिल्ली के लिए भी आज बेहद अहम रहने वाली है। और ये बेहद अहम फैसला भी क्या इसमें हो सकता है कि किस तरह से आगे की तैयारी होगी। लेकिन ये वो बैठक होगी जिसमें वैक्सीनेशन पर भी जोर होगा। राज्य किस तरह से तैयार हों, आरोप प्रत्यारोप छोड़ करके आगे की तैयारी करें, इस पर भी बातचीत हो सकती है। क्योंकि अब ये दिक्कत देश के कई और इलाकों में बढ़ती चली जा रही है। देश में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ मामले आए हैं सामने और इसी से जुड़ी इस वक्त की ये एक बेहद अहम खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों वाले राज्य महाराष्ट्र को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया और पीआईबी के जरिए एक चिट्ठी जारी करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर झूठ बोल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र ने महाराष्ट्र में जो वैक्सीन भेजी है उसमें से सारी वैक्सीन जरूरतमंदों को नहीं दी गई है महाराष्ट्र में। डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी में लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार ने अब तक सिर्फ 86% हेल्थ वर्कर्स को ही पहली डोज दी है, जबकि सिर्फ 41% हेल्थ वर्कर को ही कोरोना की वैक्सीन की दूसरी डोज मिली है। अब तक सिर्फ 71 फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन की पहली डोज महाराष्ट्र में दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार पर
वैक्सीनेशन को लेकर गलत बयान देने का आरोप लगाते हुए अपील की है कि वो कोरोना के मामलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। साथ ही साथ सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट किया और आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन बर्बाद कर दी है। सरकार कोई नाकामी नहीं छुपा रही है। इस बारे में मुझे लगता है हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ज़्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की, महाराष्ट्र को एक प्रकार से संकट में लाने की, बदनाम करने की एक कोशिश चल रही है। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। इसका जवाब भले ही दिया जा रहा हो शिवसेना नेता की ओर से, लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। जावड़ेकर ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र सरकार को वैक्सीनेशन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहां तथ्य दिए गए हैं। राज्य को अब तक भेजी गई कुल कोरोना वैक्सीन की संख्या 1,06,19,190 है और खपत 90,53,523 है, जिसमें से 6% बर्बाद हुई, यानी कि 5 लाख से ज्यादा। पाइपलाइन में वैक्सीन 7,53,280 जो बर्बाद कर दी गई। आरोप प्रत्यारोप की सियासत वैक्सीनेशन को लेकर महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री ये आरोप लगा चुके हैं कि सप्लाई कम है। लेकिन उधर देवेंद्र फडणवीस ने भी महाराष्ट्र सरकार पर पलटवार किया है। ट्वीट करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने लिखा है, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने सच्चाई सामने रख दी है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता कोरोना प्रबंधन और वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार के बारे में झूठ फैलाकर अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बेताब हैं। राजनीति करना आसान है, लेकिन सुशासन सुधार ही असल परीक्षा है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, आरोप प्रत्यारोप की सियासत में किस तरह की स्थिति देख रहे हैं चंद्रकांत पाटिल? देखिए प्रशांत, अब आरोप और प्रत्यारोप को लेकर कोरोना के लेकर केंद्र सरकार मदद कर रही है, नहीं कर रही, उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने साफ तौर पर कह दिया कि केंद्र उनकी पूरी से मदद कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खुद चंद्रकांत पाटिल जी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट महाराष्ट्र के। सर, आरोप लग रहे थे कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है कोरोना को लेकर पूरे महाराष्ट्र में। ये आरोपों में कोई अर्थ नहीं है। ये पवार साहब जी का अभी फेसबुक लाइव पर जो लोगों से संवाद हुआ उसमें स्पष्ट हुआ। और मेरा तो ये कहना है कि हर विषय को केंद्र पर डालना, तो राज्य भी केंद्र को चलाने को दो ना। हर विषय का अपना अपयश न लोगों के सामने आने के लिए केंद्र पर टिप्पणी करना, यह महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है। उनको ये मालूम है कि केंद्र अपनी भूमिका अदा कर रहा है, इनको राज चलाना नहीं आता। तो इन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखना चाहिए कि हमको चलाना नहीं आया, तभी अभी हमारे बस की बात नहीं है। सर, लेकिन इस पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं, वैक्सीनेशन कम दी जा रही है। ऐसा शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के जो हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे, उन्होंने बोले कि वैक्सीनेशन कम मिल रही है और क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए यहाँ पर केंद्र सरकार इनको मदद नहीं कर रही है। ऐसा है, कल केंद्रीय आरोग्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें ठोका है महाराष्ट्र शासन को। कैसे उनके स्वभाव के विरुद्ध, वो एक बहुत मितभाषी है, स्वभाव के विरुद्ध उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को ठोका है कि आपने सारा क्योस कर दिया है, मैस कर दिया है। 1,06,00,000 वैक्सीन दी है। वैक्सीन देते वक्त वैक्सीन इस प्रकार से दे कि 1 को 2 देने चाहिए, तो आपने पहला डोज ही सबको दे दिया, आप दूसरा डोज कहाँ से देने वाले हो? तो आपका कोई प्लानिंग नहीं है, और आपका प्लानिंग ने आपने मिस किया, उसका दोष आप केंद्र पर दे रहे हैं। केंद्र महाराष्ट्र के रिक्वायरमेंट के अनुसार हर राज्यों को जैसे देते वैसे देंगे। लेकिन जब पूरा देखेंगे महाविकास आघाड़ी सरकार कुछ और दावे कर रही है, लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार बोलते हैं केंद्र के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है, कोरोना को लेकर सारी मदद मिल रही है। लेकिन जो हेल्थ मिनिस्टर वो खुद एनसीपी के हैं, शिवसेना भी आरोप लगा रही है कि नहीं मिल रही है। तो मतभेद महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार और सुप्रीमो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार में खुद ही है। नहीं, पवार साहब जी की हमेशा यह प्रतिमा रही है कि वो सच को सच और जो झूठ है उसको झूठ कहते हैं। अब उनके नेताओं ने, मिनिस्टर ने उसको फॉलो करना कि नहीं, उनका विषय है। लेकिन पवार साहब जी हमेशा
जो बिल्कुल सच नहीं है उस पर अटैक करते हैं और सच है उसकी सराहना करते हैं। ये बड़ा विरोधाभासी बयान भी है कि शरद पवार कह रहे हैं कि केंद्र को दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसकी बाकायदा जानकारी दी है। एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। वैक्सीन लेने के लिए पीएम सुबह सुबह ही एम्स पहुंच गए और कोवैक्सीन की दूसरी डोज ली। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 1 मार्च 2021 को कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी। पंजाब की नर्स निशा शर्मा ने पीएम को वैक्सीन लगाई। I have given second dose of Covaxin manufactured by Biotech to our beloved Prime Minister Shri नरेंद्र मोदी जी। आज सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं और फिर एक फ़ोटोग्राफ ली एंड इट वाज रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडेमिक सिचुएशन में। पीएम मोदी ने इससे पहले 1 मार्च को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। तब उन्हें पुदुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने टीका लगाया था। इस बार उनकी भूमिका बदली हुई थी। पी निवेदा इस बार पीएम को टीका लगाने वाली सिस्टर निशा शर्मा की मदद करती नजर आईं। प्रधानमंत्री से दूसरी मुलाकात से वो गदगद दिखी।